और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में पैराग्राफ और अरेंज के ऊपर काम करेंगे। इससे प्रीवियस लेसन में हमने पेज सेटअप्स के ऊपर काम किया था। आज के लेसन में हम पैराग्राफ और अरेंज के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो पैराग्राफ का फंक्शन ये होता है कि आप अपने पैराग्राफ की स्पेसिंग को ज़्यादा कम कर सकते हैं, इसके एंडेड को ज़्यादा कम कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं कुछ पैराग्राफ लिखता हूँ 20 एंड एंटर कर देता हूँ। अब यहाँ पे इस तरह होता है कि आप यहाँ पे देखें, आपके पास मैंने पहले ही बताया था इंडेक्ट आपका लेफ्ट ये, राइट ये, और यहाँ मैं क्लिक करता हूँ एंड बिफोर एंड आफ्टर ये टॉप वाला है और आफ्टर आपका यहाँ पे ये वाला है। तो आप इसको कम ज़्यादा करना चाहे कर सकते हैं। तो आप मार्जिन से भी कर सकते हैं कम ज़्यादा और यहाँ से भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे देखें तो इंडेक्ट मैं लेफ्ट साइड से बढ़ाना चाह रहा हूँ तो मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए ये बढ़ रहा है आगे पैराग्राफ। जहां पे कर्सर रखी हुई है सिर्फ वही पैराग्राफ आगे जा रहा है। अगर आप 2 या 3 पैराग्राफ को नॉर्मल इस पोजीशन में लेके जाना चाह रहे हैं, आगे करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या करें, सिलेक्ट करेंगे। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। अब सिलेक्ट करने के बाद जब मैं करूंगा, यहाँ पे देखिए मैंने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद जब इस पर मैं काम करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखिए ये पूरा का पूरा आगे मूव हो रहा है। अब राइट साइड से आप इसे बढ़ाना चाहे तो क्लिक करें, देखिए राइट साइड से पीछे आ रहा है, देख सकते हैं ये राइट साइड से पीछे आ रहा है। इसी तरह आप देखें यहाँ से इसको करते हैं, आप बिफोर करना चाह रहे हैं तो देखें ये नीचे जा रहे हैं। आफ्टर करेंगे तो आप चाहते हैं कि ये जो टेक्स्ट है इसको थोड़ा सा स्पेस आ जाए यहाँ से पैराग्राफ में, तो आप यहाँ पे इस पर क्लिक करें आफ्टर पे, सॉरी आफ्टर पे, तो देखिए नीचे वाले को भी स्पेस मिल रहा है और इनको भी आपस में स्पेस मिल रहा है। तो ये आप पैराग्राफ को बीच में स्पेस भी दे सकते हैं और यहाँ से आप देखें स्पेसिंग है और ये इंडेक्ट है, तो यहाँ से आप इसको स्पेस दे सकते हैं। अगर पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ से स्पेस देना चाहते हैं तो स्पेस दे सकते हैं। तो मैं इस पैराग्राफ को चाहता हूँ कि इसके साथ दोबारा वापस इसके साथ जुड़ जाए, तो आप इसको यहाँ से, सॉरी यहाँ से इसको करते हैं। अब ये इसके साथ जुड़ गया और इसको सिलेक्ट करके आप चाहते हैं नीचे वाले से जुड़ जाए, तो यहाँ से इसको करें तो नीचे वाले के साथ मिल गया। तो आप यहाँ से इस पर काम कर सकते हैं। अब इन सबको आप आपस में जोड़ना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसको भी ऑटो करना चाहें ऑटो कर दें। अब यहाँ से आप लेफ्ट साइड से इसको नॉर्मल अपनी पोजीशन में लेके जाना चाहते हैं तो 0 कर दें, इसको 0 CM, और लेफ्ट राइट साइड से करना चाहें तो फिर इसको 0 कर दें, 0। तो ये अपनी जगह पे सही आ गए। इसी तरह आप इसको भी 0 0 कर दें। यहाँ मैनुअली आप लिख भी सकते हैं, टाइप भी कर सकते हैं कीबोर्ड से 0। तो देखिए यहाँ पे 0 में आ गया। तो टाइप भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये था जी आपका पैराग्राफ। पैराग्राफ के बाद आपके पास यहाँ पे पोजीशन। पोजीशन किस लिए यूज होता है कि आपकी पिक्चर के लिए या फिर आपने कोई भी शेप वगैरह इंसर्ट की हुई है या फिर पिक्चर इंसर्ट की हुई है तो उसकी आप पोजीशन चेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे शेप को सिलेक्ट किया और यहाँ पे आप जाएं जी, हमने ये सारा इसका फॉर्मेट, शेप के फॉर्मेट के ऊपर काम किया था। अब लेआउट में आप देखें पोजीशन, तो पोजीशन इसकी आप देखें चेंज कर सकते हैं। देखिए बॉटम सेंटर में आ गया, ये टॉप सेंटर में लेके जाना चाह रहे हैं, सिलेक्ट करें इसको और टॉप सेंटर पे कर दें तो देखिएगा ये टॉप सेंटर में आ गया। अब इसी तरह इसकी पोजीशन जो है उसको आप यहाँ से, पोजीशन के बाद यहाँ पे आपका रैप टेक्स्ट है, टेक्स्ट को आप चाहते हैं टाइट हो जाए, आप चाहते हैं टॉप एंड बॉटम ऊपर और नीचे के टेक्स्ट आ जाए, इसको यहाँ मूव करें, देखिए ऊपर नीचे के टेक्स्ट आ गए। आप इसी तरह चाहते हैं जी थ्रो, एक जैसे दूसरी मूव करने के लिए यूज होता है, बिहाइंड द टेक्स्ट, टेक्स्ट से पीछे छुप जाए, फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट से आगे आ जाए, तो ये चीज़ें भी हमने इसके ऊपर भी काम किया था। ब्रिंग फॉरवर्ड एंड सेंड बैकवर्ड का फंक्शन है कि इसके ऊपर अगर मैं कोई और एक और शेप ड्रॉ करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं एक और ये वाली शेप ड्रॉ करता हूँ और इसको मैं यहाँ से वाला कर देता हूँ लेआउट में। अब मैं चाहता हूँ ये इसके बैक चली जाए, तो आप यहाँ से देखें सेंड बैकवर्ड पे क्लिक करें तो उसके पीछे चली गई।
आप ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक करें तो आगे आ गई है। और इसके साथ आपके पास यहाँ पे एक और है ब्रिंग टू फ्रंट। इसका फंक्शन ये है कि आपका जो टेक्स्ट यहाँ पे ये जो आपकी कोई भी शेप है, अगर काफ़ी सारे यहाँ पे शेप्स अप्लाई है तो सबसे फ्रंट पे आ जाएगी। और ब्रिंग फॉरवर्ड का फंक्शन ये सिर्फ एक स्टेप आगे आएगा। और ब्रिंग टू फ्रंट पे ये है कि काफ़ी सारे अगर शेप्स हैं तो सबसे फ्रंट पे आ जाएगी। अब अगर टेक्स्ट के पीछे ये छुपी हुई है तो आप इसको फ्रंट पे ला सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको जो है तो ये जो इसको मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ, रैप टेक्स्ट में जाके तो मैं इसको क्या करता हूँ जी, बिहाइंड द टेक्स्ट। तो टेक्स्ट इसके पीछे है लेकिन आपको सही नजर नहीं आ रहा है क्योंकि इसका कलर भी ब्लैक है, टेक्स्ट का कलर भी ब्लैक है। तो इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके करता हूँ, तो सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे रैप टेक्स्ट पे क्लिक करके बिहाइंड द टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। देखिए टेक्स्ट के पीछे चला गया। अब यहाँ पे आप इस पे जाके आप करें ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पे क्लिक करें तो देखिए टेक्स्ट के फ्रंट पे आ जाएगा। इधर सेंड बैकवर्ड का भी यही फंक्शन है। आप चाहते हैं ये सबसे पीछे चला जाए तो आप सेंड बैकवर्ड पे क्लिक करें तो ये पीछे चला जाएगा। सेंड टू बैक करें तो इसके पीछे चला जाएगा। ये जो चीज़ है इसको आपने अगर मूव करना है, आप चाहते हैं कि टेक्स्ट के सिलेक्ट करें, आप चाहते हैं कि यहाँ पे ब्रिंग टू फ्रंट पे है जो टेक्स्ट के फ्रंट पे आ गया, और यहाँ से आप इसे चाहते हैं कि सेंड बैक पीछे चला जाए तो पीछे चला जाएगा। तो ये यहाँ पे इसके फंक्शन है। सिलेक्शन पैन पे क्लिक करें। सिलेक्शन पैन में ये कि रेक्टेंगल है दोनों। अगर आप कोई और स्टार इंसर्ट करते हैं, कोई और शेप इंसर्ट करेंगे तो ये आपको बताएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इस शेप का नाम है डोनट। आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे आ गया डोनट 3 शेप का नाम है। अब इसको आप हाइड करना चाहें यहाँ से हाइड कर सकते हैं, वापस लाना चाहें वापस ला सकते हैं, शो ऑल करना चाहें सबको शो कर सकते हैं, हाइड ऑल करना चाहें सबको हाइड कर सकते हैं, शो ऑल करना चाहें सबको शो कर सकते हैं। तो ये लेआउट का फंक्शन है। इसी तरह अलाइन है। अलाइन का फंक्शन ये कि आप अलाइन टू पेज पे लाना चाह रहे हैं पेज पे ला सकते हैं किसी भी, इसको अलाइन पे क्लिक करें। आप अलाइन टॉप पे करना चाहें टॉप कर सकते हैं। अलाइन मिडिल तो मिडिल में आ गया, देखें बिल्कुल मिडिल में चला गया। तो आप यहाँ से इसको अलाइन कर सकते हैं। इस पर भी हमने काम किया था। ग्रुप का फंक्शन है कि ये तीनों शेप्स जो ये अलग अलग हैं, इसको मूव करते हैं ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। आप इन तीनों शेप्स को एक ग्रुप में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो शिफ्ट का बटन प्रेस करें कीबोर्ड से और इनको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद ग्रुप पे क्लिक करके आप ग्रुप कर दें तो ये देखिए ये ग्रुप होगी, देख सकते हैं ग्रुप हो गया। ग्रुप को खत्म करना चाह रहे हैं तो दोबारा लेआउट में जाएं और यहाँ से ग्रुप पे क्लिक करके अनग्रुप कर दें। अब ये अलग अलग हो गई हैं और इनको आप डिलीट कर सकते हैं एक करके, या मूव करना चाहे मूव भी कर सकते हैं। उस बाद रोटेट, इसको डिलीट कर दो। अब इसको रोटेट करना चाहे सिलेक्ट करें और यहाँ पे रोटेट पे क्लिक करें। रोटेट देखें ये वर्टिकल है, हॉरिजेंटल रोटेट हो रही है, 90 पे है, देखें तो यहाँ से आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं। तो ये था जी आज का लेसन। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।